ऑल ऑब्जेक्टिव यूरोप में राष्ट्रवाद आंसर के साथ लेकर आए। देखिए आंसर हम इसलिए लेकर आए हुए हैं क्योंकि जो आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे तो उसके ठीक नीचे ही मैं आंसर लेकर आया हूँ। इसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन। अगर इसी तरह मैं टिक मार देते, गोला मार देते तो उतना आपको अच्छा नहीं लगता। और ऐसा बात नहीं है कि मुझको यह क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा मत समझिएगा। हम तो चाहते तो इसी तरह इसका आंसर कॉपी में भी लिख कर बता देते आपको, लेकिन वैसा हम नहीं करते हैं। और आपके लिए और आपके बोर्ड में मार्क्स के लिए मैं ऐसा किए हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो बूर्बो वंश की स्थापना की गई है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था यह कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में कौन था। तो देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, काउंट कबूर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट कबूर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन राज्य का निर्माण किसने कराया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण कराया था। ज़ालबेरिन संस्था थी। तो ज़ालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की एक संस्था थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर, नेपलस की संधि कब हुई थी। तो 1821 में हुआ था। नेपलस की संधि कब हुआ था? 1821 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन 23 में गलत है, 1821 में नहीं हुआ था। ठीक है, इसको देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान के वो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1810 में हुई थी। कब हुई थी? 1810। और इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको 1 चैप्टर में नहीं करना, इतना कर लीजिए, उसके बाद जाइए बोर्ड में धमाल मचाइए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। देखते चलिए, इसको नीचे भी देखिए, क्योंकि आप जितना देखिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो तुर्की एवं इसके बीच हुई थी। तो तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। इसके बीच हुई थी, तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर में क्या है? तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। देख लीजिएगा, लेकिन यही हमको लगता है तुर्की एवं रूस के बीच ही लगता है हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, गड़बड़ किस तरह हो गया। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा रहा है। तो यूनान के रहा है। किसका रहा है? यूनान के रहा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। तो
इटली संस्था का विकास किया तो किसने किया था? मेजनी किया था। मेजनी ने किया था, मेजनी ने ही किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एनुमेल था। कौन था? विक्टर एनुमेल था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन हुआ था। कौन हुआ था? लॉर्ड बायरन। फिर अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसको किसने किया था? जालवेरिन की प्रशासन ने किया था। कौन किया था? प्रशासन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा क्या? मैग्यार है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस की हुई थी। किसकी हुई थी? रूस की हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं, तुर्की की हुई थी। तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मारियन किस देश के राष्ट्रभाषा का प्रतीक है? मारियन, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो किसकी थी? फ्रांस की थी। फ्रांस की मारियन, याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को ही कहा जाता है। किसको? यूनान को ही कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन ये, 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासक था? तो किसका शासक था? बुर्बो का था। किसका था? बुर्बो का था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 1804 ईस्वी में लागू की गई थी नेपोलियन संहिता। फिर अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। कितने किए थे? 3 युद्ध किए थे। 3 युद्ध किए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। जर्मनी नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासक करने की अपेक्षा लड़ती काटना अधिक पसंद करूँगा? किसने कहा था? तो यह कहा था चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, प्रासा का शासक कौन था? तो प्रासा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा इसको भी।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। कौन संघ की? राइन संघ की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। किसी एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने ही की थी। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक पर शासन स्थापित हुआ था? तो फ्रांस 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से माना जाता है। इससे माना जाता है, पुनर्जागरण से माना जाता है। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क ने अपनाई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडन के युद्ध के बाद पूरा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस संधि के द्वारा और किस संधि के द्वारा कहेगा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। और किस युद्ध के कहेगा? किस युद्ध के? तो सेडन के युद्ध के बाद हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था।